जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। तो आज हम देखेंगे 15,000 प्लस MCQ सीरीज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। 15,000 प्लस MCQ सीरीज जो आपको हरियाणा सिटी में दिलाएगी 75 से 80 स्कोर। अगर आप डेली सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आराम से आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं बेहतरीन स्कोर के साथ। और डेली दोपहर को 1 बजे आपको रीजनिंग की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। बाकी क्लासेस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हरियाणा सिटी की कंप्लीट PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो आज टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंबल और नोटेशन का। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, सीधा हम क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे, ऊपर वाली स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर जो भी फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा बोर्ड मास का फॉर्मूला। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट खुलेगा या ब्रैकेट में कोई ऑफ है, गुणा है, वो खुलेगी, फिर भाग खुलेगा, फिर गुणा खुलेगी, फिर आपका एडिशन जोड़ और फिर घटा, ऐसे खुलते हैं ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया 18, बाद में दिया गया गुणा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला? गुणा का मतलब है प्लस, तो गुणा की जगह पर प्लस करोगे 10 दिया गया। फिर आगे प्लस दिया गया और प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस कर दोगे 20 ब्रैकेट। भाग का निशान है और भाग का मतलब क्या? गुणा, तो भाग की जगह पर गुणा कर दोगे 8 कर दोगे। माइनस का मतलब है जमा, माइनस की जगह पर आप 6 कर दोगे। पहले ब्रैकेट को खोलोगे, 18 और 10 28, और 28 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 गुणा के 8 प्लस के 6। तो पहले फिर गुणा वाला खुलेगा, 8 64 और 64 प्लस के 6, यानी कि आपका 70 आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए गए हैं भाई, इसका आंसर जो आएगा वो 70 आएगा। ऑप्शन आपके क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो 70 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन गलत दिए गए हैं। ये आपका 2016 के अंदर पूछा गया, हो सकता है एग्जाम के अंदर भी ऑप्शन गलत हो या प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से आंसर आएगा 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? यदि गुणा का मतलब माइनस और, ठीक है, सीधा क्वेश्चन के ऊपर जाओगे। 28 गुणा, गुणा का मतलब माइनस, माइनस कर दो 12, फिर आगे दिया गया माइनस, और यहाँ से गुणा का मतलब माइनस, भाग का मतलब ये, गुणा भाग का मतलब प्लस, तो गुणा का मतलब तो कुछ दिया नहीं गया यहाँ पे। ठीक है, तो गुणा का मतलब माइनस दिया गया है, और हाँ यहाँ पे दिया गया ना माइनस का मतलब भाग, तो भाग का निशान कर दो, 2 आ जाएगा। फिर आगे भाग का मतलब क्या दिया गया? प्लस, तो प्लस लिख दो, 3 आ जाएगा। और प्लस का मतलब क्या? गुणा, तो गुणा के 5 कर दो, आंसर निकाल दो। पहले भाग वाला खुलेगा, 28, 12 को 2 से भाग दिया 6 आ जाएगा। फिर प्लस के, फिर गुणा वाला खुलेगा यानी कि 15, और 28 में से 6 का जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 22, और 22 प्लस के 15 कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। प्लस का अर्थ ये है स्लैश, अच्छा माइनस का अर्थ गुणा, तो यहाँ पे प्लस का मतलब स्लैश, ये स्लैश का मतलब होता है भाग। जैसे आप लिखते हो ना ऐसे बटे में 7 बटे में 3, तो इसका मतलब भाग होता है। ठीक है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो सीधा क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। 35 दिया गया है, आगे प्लस का निशान और प्लस का मतलब है भाग, तो भाग कर दोगे 7 आ जाएगा। आगे माइनस का निशान और माइनस का मतलब भाग, माइनस का मतलब भी क्या दिया गया है? और गुणा का अर्थ माइनस, और माइनस का अर्थ गुणा, यहाँ से देखो माइनस का अर्थ गुणा, तो माइनस गुणा करोगे 5 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया भाग का निशान यानी कि स्लैश दिया गया है, और स्लैश का मतलब क्या है? यहाँ से देखोगे प्लस, भाग का मतलब क्या? प्लस, तो प्लस कर दोगे 5 कर दोगे। आगे दिया गया गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है? यहाँ पे गुणा का अर्थ है माइनस, तो माइनस के 6 कर दोगे। अभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। 35 को पहले भाग दोगे, भाग वाले को खोलोगे, 7 पंजे 35, गुणा के 5 प्लस के 5 माइनस के 6, कितना आ जाएगा? 25 प्लस के 5 माइनस के 6, यानी कि 30 माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पर देखा करो, जो जो बोला गया फिर आप चेंज कर दिया करो। 5 दिया गया, आगे दिया गया प्लस, प्लस का मतलब क्या है? यहाँ पे प्लस का, और प्लस का मतलब है क्या दिया गया? गुणा का मतलब भाग, माइनस का मतलब प्लस, और प्लस का मतलब तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया, तो आप कर लेना यहाँ पे प्लस का मतलब है गुणा। ठीक है, प्लस का मतलब है गुणा, तो 5 आ जाएगा, और गुणा का निशान लगाओगे 4, तो आगे दिया गया माइनस, और माइनस का मतलब दिया गया प्लस, प्लस आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। फिर आगे गुणा का निशान है, गुणा का मतलब भाग, भाग लगा दो 3 कर दो। पांचों का पहले भाग वाले को खोलोगे, 6 तिया
18 3 छक्के 18 होता है, 6 आ जाएगा और 5 का 20, तो 20 प्लस के 6 कितना आ जाएगा 26। ठीक है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, प्लस का मतलब यहाँ पे गुणा है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट 20 दिया गया, माइनस आगे, और माइनस का मतलब क्या है भाग, तो भाग का निशान कर दो, 5 कर दो। आगे दिया गया गुणा, और गुणा का मतलब क्या है प्लस, गुणा का मतलब प्लस, 4 कर दो। आगे दिया गया प्लस, प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा कर दो, 3 कर दो। आगे दिया गया भाग, भाग का मतलब है माइनस, तो माइनस के 16। तो पहले भाग वाले को खोलोगे, 5 चौका 20 प्लस के, फिर गुणा वाले को 4 तिये 12 और माइनस के 16, तो 12 और 4 16, 16 माइनस के 16 कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 दिया गया, 12 के बाद निशान दिया गया प्लस का, और प्लस का मतलब क्या बोल रहे हैं, प्लस का मतलब बोला माइनस। ठीक है, तो माइनस कर दो, 6 आ जाएगा। फिर आगे प्लस का मतलब है कि भाग का मतलब है, ये भाग का मतलब है, यहाँ ये भाग है यहाँ पे। ठीक है, मिस्टेक नहीं करना है। 12 आ गया, आगे दिया गया प्लस, और यहाँ पे प्लस का मतलब भाग है, तो भाग का निशान 6 कर दो। आगे दिया गया भाग, और भाग का मतलब माइनस, -3, माइनस आगे है, माइनस का मतलब गुणा, गुणा कर दो, 2 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया गुणा, और गुणा का मतलब है प्लस, प्लस के 8 आ जाएगा। पहले भाग वाले को खोलोगे, 6 दूनी 12 माइनस के, 3 दूनी 6 प्लस के 8, तो 2 माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा -4 और +8, -4 +8 कितना होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिया गया, फिर आगे दिया गया प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का मतलब है भाई भाग। ठीक है, ये भाग का निशान है, प्लस का मतलब भाग, फिर 4 आ जाएगा। फिर आगे प्लस दिया गया, फिर भाग आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर माइनस दिया गया, और माइनस का मतलब जो यहाँ पे है, माइनस का जो मतलब है वो गुणा है, तो गुणा कर दो, 3 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस, तो प्लस के 2 कर दो। तो अभी सोल्व करोगे, तो कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को लग रहा है, या तो क्वेश्चन के अंदर कुछ तो मिस्टेक दिया गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। चलिए सोल्व करके देख लेते हैं। तो 8 भाग में 4, 4 को 8 को 4 से भाग दिया 2, और ये 2 भाग में 4 है, यानी कि 2/4 है, और गुणा में 3 और 2 किसको जोड़ोगे 5, तो या आप हाँ, यहाँ से आया आपके पास, देखोगे 8 को 4 से भाग दिया 4, 4 दूनी 4, 2 आ गया। 2 को 4 से भाग दोगे, और गुणा के 3 और प्लस के 3। पहले तो आप इसी को खोलोगे, 2 को 4 से भाग दोगे, गुणा का निशान करोगे, और गुणा का निशान करने के बाद 5 आएगा, तो 10/4 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है 10/4 आ रहा है। 1/2 आ गया, गुणा के 3। हाँ, यहाँ से आप करोगे 1/2, 2 को 4 से भाग दोगे तो 1/2, और फिर आया गुणा के 3 और फिर प्लस के 2। तो पहले गुणा वालों को खोलोगे, यानी कि 3/2 और प्लस के 2 कितना आएगा, तो 4 7/2 आना चाहिए आंसर। तो इसके हिसाब से तो 7/2 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 7/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो या तो कुछ तो मिस्टेक रहेगी, यहाँ पर हो सकता है मेरे हिसाब से यहाँ पर ये भाग का निशान रहेगा, क्योंकि 2 बार इसने प्लस दे दिया। अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो 7/2 ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्लस दे दिया गया मेरे दोस्तों, तो हो सकता है यहाँ पे भाग हो। एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। 8 दे दिया गया प्लस, प्लस का मतलब है भाग, भाग लगा दो 4। फिर आगे दिया गया भाग, और भाग का मतलब है माइनस, तो माइनस के 4 आ जाएगा। फिर आगे है माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है गुणा, तो गुणा के 3 आ जाएगा। आगे दिया गया गुणा, गुणा का मतलब है प्लस, प्लस के 2 आ जाएगा। तो 8 को 4 से भाग दिया 2, माइनस के 4 तिये कितना हो जाएगा 12, और प्लस के क्या हो जाएगा 2। तो 2 में से 12 गया, माइनस के 10 और प्लस के 2, यानी कि माइनस के 8 आ रहा है आंसर। तो यही हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक है, प्लस की जगह पर भाग देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, तो बहुत बार हमको प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक हो सकती है भाई, या क्वेश्चन के हमने टाइप करते टाइम मिस्टेक हो सकती है। प्लस का अर्थ ये दिया गया फलाना ढिमका, सीधा क्वेश्चन के ऊपर आओगे 16, और गुणा का अर्थ है जमा, तो जमा कर दोगे 2, और भाग का अर्थ है माइनस, तो -4 कर दोगे। फिर आगे दिया गया प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, गुणा के 7 कर दोगे। आगे दिया गया माइनस, माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग के क्या कर दोगे 8 कर दोगे। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तो पहले तो आपको क्या करनी पड़ेगी, 16 और 2 18, 18 में से 4 या सीधा आप क्या करोगे, देखो 16 2 18 माइनस के 4, गुणा का निशान है, तो गुणा के 7/8 होगा। गुणा के कितना होगा मेरे दोस्तों 7/8 करोगे, कितना करोगे 16 2 18, 18 फिर आपका 4 आ गया, तो गुणा के 7/8 करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8 आएगा।
ठीक है, 4 दूनी कट करोगे 8 आएगा, तो 18 माइनस के 7/2, तो 18 दूनी 36, और 36 माइनस के 7/2, और 29/2 कितना आ जाएगा, 29/2। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, 29/2। क्योंकि भाई आप ये मत कर देना 18 में से 4 मत घटा देना, पहले गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले गुणे वाले को खोलना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। 9 दिया गया, यहाँ पे मिस्टेक होती है बहुत बार क्वेश्चनों के अंदर। प्लस का निशान, प्लस का मतलब है भाग, भाग का निशान लगाओगे 3, आगे दिया गया भाग का अर्थ माइनस, माइनस 3 माइनस आ जाएगा 5, माइनस दिया गया, माइनस का मतलब गुणा, गुणा के 3, आगे दिया गया गुणा, गुणा का मतलब क्या है, तो गुणा का मतलब क्या बोला, प्लस, प्लस के साथ आ जाएगा। 9 को 3 से भाग देंगे 3 आएगा, माइनस के 5 की 3 से गुणा करोगे 15, और प्लस के 7, तो 3 माइनस के 15 माइनस के 12, और माइनस के 12 प्लस के साथ कितना आएगा, माइनस के 5। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो दिया गया है भाग का, भाग दिया गया ना पहले 10th में, 10th में दिया गया भाग। ठीक है, जमा का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ जमा, और भाग, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही ना क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक, तो यहाँ पे भाग है मतलब मेरे दोस्तों। ठीक है, ये भाग कर लेना आप, यहाँ पे तो भाग है, भाग का मतलब है गुणा, और गुणा का मतलब है, गुणा का मतलब है भाग, ये यहाँ पे भाग है। ठीक है, फिर आगे दिया गया प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है गुणा। अभी आप इसको सोल्व करोगे, 50 आ गया, आगे दिया गया माइनस, माइनस कहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे, माइनस का मतलब है गुणा, तो गुणा के 10 कर दोगे। आगे दिया गया गुणा का निशान, और गुणा का मतलब है भाग, तो भाग कर दोगे 20 कर दोगे। फिर आगे देखोगे प्लस, प्लस का मतलब क्या बोल रहे हैं, प्लस का मतलब बोला माइनस, तो माइनस के 5 कर दोगे। आगे दिया गया ये भाग का निशान है। ठीक है, ये किसका निशान है, भाग का निशान है, और भाग का मतलब क्या बोला है यहाँ पे, भाग का मतलब बोला है गुणा, सही बोल रहे हैं क्या, भाग का मतलब क्या बोल रहे हैं, गुणा, हाँ गुणा कर दोगे 2 आ जाएगा। तो अभी आप इसको सोल्व करके देख लो क्वेश्चन को, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सिंबल देखने में थोड़ी तकलीफ हो रही है ना, सिंबल देखने में थोड़ी यहाँ से तकलीफ हो रही है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो 50 माइनस, माइनस का मतलब यहाँ पे दिया गया गुणा, तो सोल्व करके देख लो, 500 आ जाएगा। पहले तो भाग वाले को खोलोगे ना, 50 गुणा के 10 भाग में 20 मतलब 1/2, और माइनस के 5 दूनी 10, तो 25 आएगा, और 25 में से 10 घटाओगे, ये तो गड़बड़ हो गया फिर, ये तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ हो गया। यानी 25 में से 10 घटाया तो कितना आया, 15 ही आया, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। देखिए जिसके हिसाब से हमने निकाला उसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन सही है। अगर भाई यहाँ पे देखने में कुछ प्रिंटिंग में मिस्टेक है तो हो सकता है गड़बड़ होगी क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट बताएंगे, लेकिन उसका उत्तर इनमें से कोई नहीं रहेगा। तो गुणाकार थी फलाना धिमका, तो बताना इनमें से कौन सा सत्य होगा। तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको रख के देखना पड़ेगा भाई, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो देखिए माइनस का मतलब भाग है। पहले तो अगर आप देखोगे ना मेरे दोस्तों, तो 30 जो है 5 से क्या जा रहा है, भाग जा रहा है, और यहाँ पे क्या बोला, गुणा का अर्थ मतलब भाग है, गुणा का अर्थ मतलब भाग है। तो गुणा का अर्थ अगर मतलब भाग है, तो आप ये समझोगे पहले तो गुणे वाले को ही उठाओगे, और प्लस का अर्थ बोल रहा है माइनस, और भाग का अर्थ बोल रहा है गुणा। तो पहले तो आप 30 को 5 से भाग दोगे, क्योंकि ये पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ऑप्शन को आप उठाओगे। तो यहाँ पर दिया गया 30 प्लस के 5, और यहाँ पर दिया गया भाग, और भाग का निशान कहां पर है, गुणा, गुणा का मतलब भाग, तो पहले इसी को आप उठाकर देख लो। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड वाले को 30 दे दिया गया, आगे गुणा का निशान है, और गुणा का अर्थ है भाग, तो भाग का निशान आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे माइनस, और माइनस का मतलब है प्लस, तो प्लस के 4 आएगा। भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा के 10 आ जाएगा। आगे दिया गया प्लस, प्लस का अर्थ है -5, तो देखो 41 आ रहा है क्या, तो इसको 5 से भाग दोगे 6, प्लस के 10 चौका 40, और माइनस के 5, तो 46 माइनस के 5, 46 माइनस के 5 कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, 41 आ रहा है, 41 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही करेक्ट रहेगा इसके अंदर। कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। तो विकल्प नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे भाई, क्योंकि मैंने सीधा यही उठा लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है भाई एक गुणा यहाँ पे दिया गया है, और 30 पूरा पूरा भाग जा रहा है 5 से, तो मैंने सीधा देखा कि गुणा का अर्थ भाग कहां पर है, क्या यहाँ पे दिया गया है गुणा का अर्थ भाग, बिल्कुल दिया गया है। तो सीधा पहले यही उठा के देख लो जो पूरे पूरे भाग जा रहे हैं। तो किसी चिन्ह को अदला बदली करने पर निम्नलिखित समीकरण का सत्य क्या होगा। तो सत्य बताना क्या होगा भाई, चिन्ह के अदला बदली करने पर 24 मान आना चाहिए इसका। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों, प्लस
तो 35 पूरा पूरा 7 से भाग जा रहा है, तो प्लस को चेंज कर दो और भाग को चेंज कर दो। ठीक है, प्लस को और भाग को, प्लस और भाग कहीं पे दिया गया, बिल्कुल दिया गया, तो पहला ऑप्शन ही उठा के देख लो। 35 प्लस की जगह पर भाग कर दो और भाग की जगह पर प्लस कर दो। 7 गुणा के 5 प्लस के 5 और माइनस के 6, देखो 24 आ रहा है क्या। 7 पंजे 35 गुणा के 5 प्लस के 5 और माइनस के 6, तो 35 प्लस के 5 40, 40 माइनस के 6, तो पंजो पंजो 25, सॉरी पंजो पंजो 25 प्लस के 5, 30 में से 6 गया 24, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, आपको पहला ही फिट बैठेगा। नेक्स्ट बताओगे, तो इसके अंदर क्या दिया गया है, सीधा क्वेश्चन पे जाओगे। 9 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, तो यहां से देखोगे प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा कर दोगे 8 आ जाएगा। आगे दिया गया भाग, और भाग का मतलब है प्लस, तो प्लस करोगे 8 आ जाएगा। आगे दिया गया माइनस, माइनस का मतलब है भाग, तो भाग कर दो तो 4 आ जाएगा। आगे है गुणा, गुणा का मतलब है माइनस, तो माइनस के कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो सोल्व करो इसको, 9 अट्ठे 72 प्लस के 8 को 4 से भाग देंगे 2 माइनस के 2, तो 74 माइनस के 9 कितना आ जाएगा, 65। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो समीकरण को हल करना है भाई और बताना इनमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, मान रख के आपको देखने हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था मेरे दोस्तों, 30 पूरा पूरा भाग जा रहा है ना 5 से, तो देखो गुणा का मतलब भाग है क्या कहीं पे, बिल्कुल है। देखो यहां से गुणा का मतलब भाग है, तो पहले आप इसी ऑप्शन में रख के देख लो। पहले आप इसी ऑप्शन में जो पूरे पूरे भाग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप नंबर देख रहे हो ना तो बटे में आ रहे हैं ना भिन्न में आ रहे हैं, केवल सिंपल नंबर आ रहे हैं, तो मतलब पूरी पूरी संख्या यहाँ पे कटेंगी। तो पहले वाले में ही रख के देख लेते हैं। 30 आ गया, गुणा का मतलब है भाग, तो भाग आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो भाई हर आपको रख के देखने पड़ेंगे, जो पूरे पूरे भाग जा रहे हैं वहां पर देखा करो। 5 आ जाएगा, फिर आगे दिया गया माइनस, और माइनस का मतलब है प्लस, प्लस के 4 भाग, भाग का मतलब गुणा, तो गुणा के 10, आगे दिया गया प्लस, और प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस के 15। देखो 31 आ रहा है क्या, 30 को 5 से भाग देंगे 6 प्लस के 40 माइनस के 15, तो कितना आ जाएगा 40 माइनस के 15, 31 आ जाएगा 31। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाग और गुणा और 2 और 1 को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। ये बोला भाग की जगह पर गुणा करना है और गुणा की जगह पर भाग करना है। ठीक है मेरे दोस्तों, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो और बोला 2 और 1 को आपस में बदलना है, 2 और 1 को आपस में बदलना है। तो पहले तो आप पहला ऑप्शन ही उठा के देख लो अगर आपको सेट बैठ रहा है तो, नहीं तो आपको बदलना 2 की जगह 1 और 2 को बदलना है, यानी कि 1 की जगह 2 को लेके आना है, 1 की जगह 2 को लेके आना है, और इसकी जगह पर 1 लेकर आना है। और गुणा और भाग को बदलना है, यानी कि भाग की जगह पर गुणा करना है और इसकी जगह पर आपको भाग करना है। तो देखो आएगा क्या आपका ऑप्शन, तो 3 दूनी तो 6 हो गया, प्लस में 3 को 3 से भाग दिया 1 आएगा, और माइनस का 1, क्या 8 आएगा इसका मान, बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अभी आप इसको उठाओगे, तो इसको उठाने के बाद देखिए क्या बोला गया, भाग की जगह पर गुणा करो, गुणा की जगह पर भाग करो, निशान चेंज कर दिए। फिर बोला 2 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 2, तो इसकी जगह पर 2 करो और इसकी जगह पर 1 करो। तो अभी देखो मान 6 आएगा क्या, तो यहां से अगर आप देखोगे 3 दूनी 6 हो गया, प्लस के 3 को 3 से भाग दिया 1, तो 3 से 3 से भाग दिया 1 और माइनस का 1, तो 1 से तो 1 कट जाएगा और इसका मान आएगा 6। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, 50 माइनस के 10 गुणा के 20 प्लस के 5 और भाग में 2, इसका मान कितना होगा। तो 50 दिया गया, आगे दिया गया माइनस, और माइनस का मतलब क्या बोला है, गुणा, तो गुणा कर दो, फिर 10 आ गया, आगे है गुणा, और गुणा का मतलब है प्लस, तो प्लस आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया प्लस, और प्लस का अर्थ है माइनस, तो माइनस कर दो 5 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया भाग, भाग का अर्थ है गुणा, तो गुणा के 2 आ जाएगा। तो 50 दाया कितना आ जाएगा 500 प्लस के 20 और 5 दूनी 10। पहले मैंने क्या बोला, गुणा गुणा वाले करने, कहीं पर 20 में से 5 घटाओ और फिर 2 से गुणा करो, गलती हो जाएगी। तो 520 माइनस के 10 कितना आया, 520 माइनस के 10, 510 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 510, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा का मान कितना होगा। वेरी इजी क्वेश्चन है, पूछा गया कि अल्फा का मान कितना होगा। इस प्रतिमान में अल्फा का मान पूछा गया कि कितना होगा, तो x एट द रेट अल्फा बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है,
एक्स एट द रेट अल्फा बराबर आ रहा है 2। तो अल्फा का मान इसके अंदर पूछा गया कितना होगा। तो मेरे दोस्तों एक बात बताओगे, तो अल्फा का मान 2 होना चाहिए। तो अगर एक्स और एल, अगर मैं ले लूं एक्स और एल, एक्स को मैं 24 मान लूं, ठीक है, और अल्फा की जगह मैं भाग का निशान रख दूं, 24 को भाग दे दूं 12 से तो 2 आ जाएगा, बोलेंगे सर हाँ। फिर एट द पी एट द रेट एच दिया गया, अगर मैं 16 को भी 8 से भाग दूंगा तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। फिर एल एट द रेट अल्फा दिया गया, यानी कि 12 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब हमें यहाँ से सही सेटिस्फाइड हो गया कि मेरे को अल्फा का मान भाग रखना पड़ेगा, अल्फा का मान भाग रखना पड़ेगा तभी आएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। बोलेंगे सर आपने 24 12 ही क्यों लिए, भाई अगर आप अंतर देख रहे होंगे 12 और 4 16, 16 और 8 24, 6 और 2 8, 8 और 4 12, ऐसे अंतर है डबल डबल, ठीक है। तो 24 16 12, 12 8 4, 24 और 12 में, और 16 और 8 में, 12 और 6 में आधा आधा गैप होना चाहिए तभी 2 आएगा, भाग का निशान करना पड़ेगा। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, तो देखो क्वेश्चन सीधा 36 है स्टार, ये जो स्टार है ना इसका मतलब है गुणा, ठीक है, इसका मतलब क्या, गुणा। तो स्टार का मतलब कहां पे नजर आ रहा है, माइनस, तो माइनस कर दो 12 आ जाएगा। फिर आगे आपको दिया गया प्लस, और प्लस का मतलब है भाग, स्लैश, स्लैश का मतलब भाग, ठीक है, प्लस के 4 दिया गया 4, फिर आगे दिया गया स्लैश यानी कि भाग का निशान, देखो यहाँ पे भाग का निशान है, तो भाग का मतलब क्या बोल रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं, तो प्लस के 6 कर दो, और फिर आगे दिया गया प्लस, और प्लस का मतलब फिर भाग आ जाएगा, भाग आ जाएगा 2 आ जाएगा, भाग ही दिया ना, हाँ। आगे दिएगा माइनस, माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब तो है स्टार यानी कि गुणा, तो गुणा के 3 आ जाएगा। अभी आप इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करोगे 36 आएगा, और 12 को 4 से भाग दोगे 3 आएगा, प्लस के 6 को 2 से भाग दोगे 3 आएगा, और गुणा के आएगा 3। तो 36 माइनस के 3, 3 तिया 9, प्लस के 9, तो 36 में से 3 गया 33, 33 और प्लस के 9 कितना हो जाएगा, 42। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, तो ये सिंबल दिए गए हैं, सिंबल का मतलब है ये माइनस है, इस सिंबल का मतलब जो है प्लस दिया गया है, बराबर का मतलब ये दिया गया है, मतलब आपको हर क्वेश्चन के ऊपर देख लेना, सीधा इसके ऊपर आ जाना है। 27 दे दिया गया, बड़े वाला सिंबल है, बड़े वाले सिंबल का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस कर दो 81 आ जाएगा, प्लस ही दिया गया ना, कि भाग का निशान दिया गया, प्लस तो नहीं दिया गया, तो हाँ प्लस का निशान दिया गया। फिर आगे दिया गया डॉलर, और डॉलर का मतलब क्या है, भाग, तो भाग कर दो और 9 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया छोटे वाला निशान, छोटे वाले निशान का मतलब है माइनस, तो माइनस के 6 आ जाएगा। आंसर निकाल दो, 27 81 को 9 से भाग दोगे 9 आ जाएगा, और माइनस के 6, 27 और 9 36, और 36 माइनस के 6 कितना आएगा, 30। ऑप्शन नंबर आपका मेरे दोस्तों सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, यहाँ पे क्या दिया गया भाई, पी का मतलब गुणा, क्यू का मतलब ये फलाना ढिमका, सीधे क्वेश्चन के ऊपर आओगे। 17 दिया गया, फिर आपके पास पी है, और पी का मतलब है गुणा, तो गुणा का निशान कर दो 16 आ जाएगा। फिर आर दिया गया है, और आर का मतलब है भाग, तो भाग का निशान कर दो 4 आ जाएगा। फिर एस दिया गया है, और एस का मतलब क्या, माइनस, तो माइनस कर दो 8 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया क्यू, और क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है प्लस, तो प्लस कर दो 9 आ जाएगा। तो अभी आप इसको सोल्व कर लो। 17, 16 को 4 से भाग दिया, तो चौकी चौकी 16, गुणा के 4 आया, माइनस के 8 और प्लस के 9, तो 17 चौका 68, 68 माइनस के 8 प्लस के 9, 68 में से 8 गया 60, और 60 में 9 जोड़ा 69। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का मतलब ये, बी का मतलब ये, फलाना दिमका, तो 21 आ गया, पहले सीधा इसके ऊपर जाया करो। 21 सी आ गया, सी का मतलब क्या है, कहीं सी का मतलब है आपके सामने प्लस, तो सी की जगह पर प्लस रख दो, और 3 आ गया। फिर डी दिया गया, डी का मतलब है माइनस, तो माइनस रख दो 6 आ गया। फिर ए का मतलब है गुणा, तो गुणा आ गया। फिर 8 दिया गया है। फिर बी दिया गया आपको, और बी का मतलब क्या, भाग, तो बी का मतलब भाग, फिर 2 आ गया। फिर अभी सोल्व कर लो इसको, सोल्व करोगे तो 21 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, 24, तो माइनस के 6, और पहले भाग वाले को खोलोगे, कहीं पहले 6 और 8 की गुणा कर दो फिर इससे भाग दो, तो गलत हो जाएगा। पहले भाग वाले को, 8 को 2 से भाग दिया 4, फिर गुणा का निशान, तो 24 माइनस के 24 कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड मास के फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। आगे दिया गया, देखिए ब्रैकेट में है, ब्रैकेट का मतलब 7 दिया गया, और पी, पी दिया गया, और पी का मतलब क्या, गुणा, तो गुणा के 3 कर दोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे। फिर y दिया गया, और y का मतलब है माइनस, तो माइनस आ गया। फिर आगे दिया गया 6,
और x दिया गया, x का मतलब है प्लस, तो प्लस के 5 कर दो, तो मान बता दो। पहले ब्रैकेट वाले को खोलोगे, 7 या 21, माइनस के 6 और प्लस के 5, तो 15 आ जाएगा, और 15 माइनस के 5, तो सही कर रहे, 15 प्लस के, प्लस का निशान आना है, तो 15 प्लस के 5 कितना आ जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर आपका मेरे दोस्तों थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, तो देखो यहाँ पर बताना कि कौन सा आपको फिट बैठेगा, कौन सा आंसर आपका सही रहेगा। भाई किसकी जगह पर मैं क्या चेंज करूं कि मेरा आंसर जो है यहाँ पे सही आए। तो मेरे दोस्तों पहले तो आप देखोगे, मैंने पहले ही बोला था आपको भाग वाले को पकड़ो। ये क्या बोल रहे हैं, भाग को ई दर्शाता है, तो भाग को ई दर्शाता है। अगर मैं भाग का निशान रखूंगा, इधर भी भाग का, इधर भी भाग का, तो 8 पूरा पूरा क्या हो जा रहा है, भाग जा रहा है भाई, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो पूरा पूरा भाग जाने के बाद आप हर क्वेश्चन के अंदर रख के देख लो भाई। पहले मेरे उठाऊंगा, 3 आ गया, सी को दर्शाता है, किसको, प्लस, प्लस दर्शाता है सी को, 1 आ जाएगा। और डी दर्शाता है भाग, और गुणा को डी दर्शाता है, तो गुणा का निशान आएगा, 8 आएगा। फिर भाग ई दर्शाता है, और एफ दर्शाता है माइनस को, तो माइनस के 4, देखो 0 आ रहा है क्या, भाग दोगे 4 आ जाएगा, 4 माइनस के 4, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 4 तो आया इसका आंसर, 0 बोल रहा है, 0 आएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर आप ये वाला उठाओगे, 3, सी का मतलब है प्लस, 1 आ गया, और गुणा दर्शा रहा है डी को, 8 आ गया, और ई दर्शा रहा है भाग को, फिर 2 आ गया, और भाई एफ दर्शा रहा है माइनस को, तो 4 आ गया। देखो आंसर 4 आ रहा है क्या इसका, तो इससे भाग दोगे 4, माइनस के 4, 0, 3 और 1 4, तो आंसर इसका 4 आ रहा है। 4 आ रहा है क्या आंसर, ध्यान से देख लो एक बार। तो पहले हमने 3 उठाया, और सी का मतलब क्या बोला, प्लस, तो सी का मतलब प्लस, 1 आ जाएगा। फिर आगे दिया गया डी, डी दर्शा रहा है गुणा, तो गुणा के 8 आया। ई दर्शा रहा है भाग को, तो भाग आ गया 2। फिर आगे आ गया एफ, एफ दर्शा रहा है किसको, माइनस को, तो 4 आ गया। तो सोल्व करो, 3 और 1 4, गुणा के 8 को 2 से भाग दिया, तो 8 को 2 से भाग दिया तो 4 आएगा, और माइनस के 4, तो ये तो 16 माइनस के 4 12 आया ना मेरे दोस्तों, 12 आया ये तो। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं हो, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आओगे। 3 है, सी का मतलब है प्लस, 1 आ जाएगा, और उसके बाद में डी, डी का मतलब है गुणा, 8 आ जाएगा, ई का मतलब है भाग, 2 आ जाएगा, एफ का मतलब माइनस। देखो इसका आंसर 3 आएगा क्या, 3 प्लस का 1, इसको भाग देंगे, इसको अगर हम भाग देंगे मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, 3 आ जाएगा, प्लस दर्शा रहा है 1 को, डी दर्शा रहा है गुणा को। ठीक है, भाग देकर देखो, 2 चौके 8, गुणा के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और माइनस के फिर 4 आ जाएगा। तो पहले तो गुणे वाले को करोगे, 3 प्लस के 4 माइनस के 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा 3। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। शायद हमने पहले वाले जो करे थे ना, यहाँ पे गुणा वाला में गलती कर दी थी ना, तो ये यही आंसर आएगा, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, दिया गया यहाँ पे ए का मतलब ये, फलाना मतलब ये, धिकड़ा मतलब ये, तो निकाल दो क्वेश्चन को। क्या बोल रहे हैं, ए का मतलब माइनस, देखो 343 दिया गया, फिर सी दिया गया, और सी का मतलब क्या बोल रहे हैं, भाग बोल रहे हैं क्या, हाँ, सी का मतलब बोल रहा है भाग, तो भाग आ जाएगा और 7 आ जाएगा। फिर आगे है डी, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है प्लस, तो प्लस आ जाएगा, 52 आ जाएगा। फिर आगे है ए, और ए का मतलब है माइनस, तो माइनस के 3 आ जाएगा। फिर आगे है बी का मतलब है गुणा, तो गुणा आ जाएगा और 12 आ जाएगा। तो सोल्व करोगे, 343 को जब 7 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 63, ठीक है, यानी कि 49 होता है, तो 49 प्लस के 12 तिया कितना आ जाएगा, 36, यानी कि 52 माइनस के कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 49 और 52 को जोड़ोगे मेरे दोस्तों, 9 और 2 11, यानी कि 101 हो जाएगा, और 101 में से कितना घटाओगे, 36 घटा दोगे आप। तो इसमें से आपको घटा देना भाई, 101 आ गया, 9 और 2 11, 5 101, 101 में से जब 36 घटाओगे, 11 में से 6 गया 5, यानी कि 65 आ रहा है। कितना आ रहा है, 65। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, गणितीय चिन्हों के सही क्रम को चुनिए जिसको स्टार चिन्ह के स्थान पर पुनर्स्थापित करने से संतुलित समीकरण बन जाएगा। भाई यानी कि जो स्टार दिए गए ना, इसकी जगह पर मैं क्या रखूं कि एक समीकरण अच्छे से बन जाए। ठीक है, एक समीकरण अच्छे से बन जाए, तो मेरे दोस्तों रख लो। तो पहले तो आप देखोगे, मैंने क्या बताया था, भाग वाले को देखा करो आप, पहले पहले किसका देखो करो, भाग वाले को। आप देख रहे हैं, पहले अगर मैं भाग का निशान रखूंगा यहाँ पे,
तो 45 जो है 5 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो जहां पर शुरू में भाग रखा गया हो, और वो है ऑप्शन ये वाला। तो 45 आया तो भाग आ जाएगा, फिर 5 आया, फिर गुणा का रखोगे 3, और फिर बराबर 37। यानी कि स्टार की जगह पर ये तीनों मान रखने हैं। तो देखो ये बराबर 37 आ जाएगा क्या, 45 को 27, सॉरी 37 नहीं है 27 है। तो 45 को भाग देंगे 9, 9 तिया 27, बिल्कुल आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको तुक्के लगाने हैं, तुक्के तो नहीं बोल सकते, ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो पहला मैंने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को पता है भाई 45 तो पूरा पूरा भाग जा रहा है 5 से, तो पहले मैं भाग वाले को ही रख के देख लेता हूँ। जरूरी नहीं कि वो सही होगा, लेकिन पहले आप वही रख के देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है भाई, स्टार की जगह पर मैं क्या रखूं। तो मैंने सेम आपको प्रोसीजर बताया कि 16 पूरा पूरा 4 से भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल जा रहा है पूरा पूरा भाग। तो रख के देख लो भाई, तो रख के देखो इस क्वेश्चन को, या तो दूसरा को रखो पहले या चौथे को, पहले हम दूसरे को ही रखते हैं। 16 भाग का निशान 4 प्लस के 5 बराबर 14 और माइनस के 6 बराबर, देखो आएगा क्या। तो 16 को 4 से भाग दिया, 4 4 प्लस के 5 बराबर 14 में से ये तो 9 आ गया, और ये कितना आएगा भाई घटाओगे तो ये तो 8 आएगा। तो 9 बराबर 8, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 उठा लो, फिर ऑप्शन नंबर 4 उठाओगे, 16 को भाग देंगे 4 से, फिर आएगा गुणा का निशान 5 और बराबर आएगा 14 और प्लस के 6, देखो 20 आ रहा है क्या। तो 16 को 4 से भाग दिया, 4 गुणा के 5 ये है 20 के बराबर, तो 20 बराबर 20 आ गया। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हमारा पूरा ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी पूरी बेहतरीन क्लास आपको लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मेरे दोस्तों, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक किया करो मेरे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन सीरीज 15,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज की आपके लिए चलाई हुई है, जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेगी। तो चलिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं फिर कल की क्लास में मेरे दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।